एक कपल अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत के लिए एक छोटी सी लड़की को अडॉप्ट करता है, पर जल्द ही उन्हें पता चलता है कि ये लड़की उतनी मासूम नहीं जितनी दिखाई देती है। एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल थ्रिलर जिसमें हर मोड़ पर राज गहराता जाता है। केट और जॉन एक दूसरे से प्यार करने वाले कपल हैं जो एक ट्रॉमेटिक मिसकैरेज के बाद जिंदगी में एक नई उम्मीद ढूंढना चाहते हैं। केट अब भी उस दर्द से उभर नहीं पाई है। उसके नाइटमेयर्स उसके लॉस्ट बेबी के गम से भर जाते हैं। थेरेपी चल रही है, लेकिन अब वो एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का सोच रही है, एक बच्चे को अडॉप्ट करना। जब दोनों एक ऑर्फनेज जाते हैं, वहां उनकी मुलाकात होती है एस्टर से, एक शांत, सोफिस्टिकेटेड और थोड़ी अलग लड़की। वो पेंटिंग करती है, अच्छे से बात करती है और सब पर एक अलग ही इंप्रेशन छोड़ती है। केट और जॉन को लगता है कि उनकी फैमिली के लिए ये परफेक्ट एडिशन होगी। 3 हफ्ते बाद वो एस्थर को अपने घर ले आते हैं। एस्थर घर में मैक्स, उनकी हियरिंग इम्पेयर्ड बेटी के साथ क्विकली बॉन्ड कर लेती है, लेकिन उनका बेटा डैनियल थोड़ा इनसिक्योर महसूस करता है। एस्थर का अटायर और तरीका अलग होता है। स्कूल में फैंसी ड्रेसेस पहनना, दूसरे बच्चों के साथ अनकंफर्टेबल होना, ये सब केट को दिक्कत में डालने लगता है। फिर एक दिन फ्रोजन लेक पे खेलते वक्त वो डैनियल को एक इंजर्ड बर्ड को मारने के लिए कहती है। जब वो मना करता है तो एस्थर खुद ही उस बर्ड को मार देती है। टाइम के साथ केट को लगने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। उसे एस्थर का एक पुराना बाइबल मिलता है जिसमें एक अजीब आदमी का फोटो होता है। स्कूल में बुलिंग के इंसिडेंट्स और उसके बाद एस्थर का वायलेंट बिहेवियर सब कुछ डिस्टर्ब करने लगता है। मैक्स भी एस्थर के प्रेशर में आकर डर के मारे चुप रहती है। सिस्टर एबिगेल, ऑर्फनेज की नन, जब उन्हें मिलने आती है और एस्टर के पास्ट के कुछ डिस्टर्बिंग फैक्ट्स शेयर करती है तो केट का शक और बढ़ जाता है। लेकिन उससे पहले कि कुछ सॉलिड एक्शन लिया जाए, एस्थर एबिगेल को मार डालती है। मैक्स को इमोशनल मैनिपुलेशन करके इस क्राइम में इन्वॉल्व भी कर लेती है। एविडेंस छुपाने के लिए ट्री हाउस में उसका मर्डर वेपन और ब्लडी क्लोथ्स छुपा देती है। धीरे धीरे एस्थर हर एक को इमोशनली मैनिपुलेट करने लगती है। उसने मैक्स को डरा दिया है, डेनियल को अटैक किया है और केट को मेंटल पेशेंट के रूप में सबके सामने प्रेजेंट कर दिया है। एक दिन केट को उसका बाइबल मिलता है जिसमें लिखा होता है साना इंस्टीट्यूट। जब वो इन्वेस्टिगेट करती है तो उसे पता चलता है कि ये ऑर्फनेज नहीं बल्कि एक मेंटल असाइलम है। तब उसे शॉकिंग ट्रुथ पता चलता है, एस्थर असल में एक छोटी लड़की नहीं बल्कि एक एडल्ट वुमन है जिसे एक रेयर हार्मोनल डिसऑर्डर है जिससे वो बच्ची दिखती है। एस्थर एक एक्सपीरियंस्ड कॉन आर्टिस्ट है जो पहले भी कई लोगों को मार चुकी है। जैसे ही केट घर लौटने की कोशिश करती है तब तक एस्टर जॉन को मार चुकी होती है। फिर वो मैक्स के पीछे पड़ जाती है। केट डेस्परेशन में कार से घर तक जाती है और अपनी बेटी को बचाने के लिए हर हद पार कर देती है। आखिर में एक चिलिंग कॉन्फ्रंटेशन फ्रोजन लेक पर होता है जहां एस्थर केट और मैक्स पर अटैक करती है। एक फाइनल स्ट्रगल में केट उसे लेक में गिरने देती है, लेकिन एस्थर लास्ट मोमेंट पर उसे पकड़ने की कोशिश करती है। तब केट उसे छुड़ा के उसे डूबने देती है। फाइनली एक नाइटमेयर खत्म होता है।